अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 अपनी साइंस की बुक देखिए, डिस्कवर साइंस। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग अपना फाइनल का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, तो उसका इंडेक्स सभी पहले कंटेंट चेक कर लेते हैं। मैंने क्या क्या चैप्टर्स बताए थे आप लोग को। लेसन नंबर 13 सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस, लेसन नंबर 14 रॉक्स एंड मिनरल्स, लेसन नंबर 16 वॉल्यूम डेंसिटी एंड वेट, जिसमें से लेसन नंबर 13 सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस पार्ट नंबर 11 में कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे लेसन नंबर 14 रॉक्स एंड मिनरल्स, पेज नंबर 96 पे, पार्ट नंबर 12। ठीक है, तो लेसन नंबर 96 निकाल लें, पेज नंबर 14। पेज नंबर है 96। ठीक है, पेज नंबर 96। लेसन नंबर क्या है? लेसन नंबर 14 और पार्ट नंबर है हमारा ये पार्ट नंबर 12। ठीक है स्टूडेंट्स, 11 में हम लोगों ने अपना लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, तो इसमें हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी कि रॉक्स और मिनरल्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पढ़ते हैं सेम पेज नंबर 96 पर ही। कह रहे हैं डू यू नो हाउ मच डज द अर्थ वेट। कह रहे हैं क्या आप जानते हैं कि अर्थ का कितना वेट है? इट वेट्स अबाउट, देखिए कितना गिवन है, 1 10 100 1000 10,000 लाख मिलियन बिलियन करोड़ 10 करोड़। कह रहे हैं कि इतना टन्स जो है वो वेट है। दी अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स, और अर्थ जो है वो किससे बनी है? रॉक्स से बनी है। कह रहे हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रॉक्स। कितने काइंड्स की रॉक्स हैं? 3। फर्स्ट है इग्नियस रॉक्स, सेकंड है सेडिमेंट्री और थर्ड है मेटामॉर्फिक। फर्स्ट पढ़ते हैं इग्नियस रॉक। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मॉल्टन रॉक्स मटेरियल और व्हेन द हॉट लिक्विड मटेरियल मिनरल वेयर कम्स फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। कह रहे हैं कि ये जो रॉक्स हैं ये किसकी बनी है? मॉल्टन रॉक्स मटेरियल्स की बनी है, और किसकी बनी है? लिक्विड मिनरल्स वाटर्स की बनी। इट कम्स आउट थ्रू क्रैक्स ऑन दी अर्थ सरफेस एंड देन कूल्स डाउन टू फॉर्म दी रॉक्स। कह रहे हैं कि क्या होता है? अर्थ सरफेस जो है वो हमारी क्रैक होती है और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? रॉक्स में। दीज रॉक्स कंटेन मिनरल्स सच एज मीका एंड क्वार्ट्स। कह रहे हैं कि ये जो रॉक्स हैं इसमें क्या क्या होता है? माइका है और क्वार्ट्स है। दे ऑल्सो कंटेन सिलिका मैग्नीशियम एंड आयरन। ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। ग्रेनाइट एंड प्यूमाइस आर द 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। ये क्या हैं? 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स की रॉक्स हैं। ग्रेनाइट इज़ अ लाइट कलर्ड रॉक कंपोज मेनली ऑफ क्वार्ट्स। कह रहे हैं कि जो ग्रेनाइट है वो लाइट कलर की एक रॉक है। इट हैज़ कोर्स ग्रेन्स। प्यूमाइस इज़ फॉर्म्ड बाई क्विक कूलिंग ऑफ लावा। कह रहे हैं कि जब लावा जो है वो कूल होता है तब हमारी ये रॉक फॉर्म होती है। इट हैज़ स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर कैसा है? स्पॉन्जी है। बिकॉज ऑफ एयर स्पेस एंड गैस बबल्स, क्योंकि इसके अंदर एयर स्पेसिस हैं और बबल्स हैं गैस की। नेक्स्ट है सेकेंड सेडिमेंट्री रॉक। वाटर विंड एंड स्नो कैरी विथ देम स्मॉल पीसेज ऑफ ग्रेवल्स एंड पीबल्स। कह रहे हैं वाटर विंड और स्नो जो है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पीसेज होते हैं ग्रेवल्स के और पीबल्स के। दे आर डिपोजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल ग्रेजुअली गेट कवर्ड बाय मैनी लेयर्स ऑफ द सॉइल। और ये कवर्ड होती है सॉइल की डिफरेंट मतलब कई सारी लेयर से। As the materials pile up on the top layers, the pressure hardens on the lower layers, which are converted into rocks. These are sedimentary rocks. Sometimes the plants and animals are also carried away with the flow of water. कहने कभी कभी क्या होता है? जो plants हैं और जो animals हैं वो भी flow हो जाते हैं इनके साथ साथ, वाटर के साथ साथ। एंड गेट्स बरीड इन द रॉक्स, और क्या होते हैं जिनके साथ वो जो वाटर हैं वो रॉक्स को उनके साथ आ जाती है, वाटर के साथ। सैंडस्टोन, शेल एंड लाइमस्टोन आर द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ये सभी आपको एग्जाम्पल गिवन है, सैंडस्टोन, शेल एंड लाइमस्टोन, किसकी? सेडिमेंट्री रॉक्स की। नेक्स्ट है, ये फर्स्ट थी हमारी सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट सेकंड है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक में है दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड थ्रू एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑफ द सॉइल। कह रहे ये जो रॉक्स हैं ये फॉर्म्ड होती हैं जब एक्शन होता है हीट का और प्रेशर होता है सॉइल का। ठीक है, नेक्स्ट है स्लेट एंड मार्बल्स आर द टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ सच रॉक्स। कह रहे हैं स्लेट और मार्बल्स जो हैं ये टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं इन रॉक्स की। स्लेट हैज़
वेरी फाइन ग्रेन्स एंड स्प्लिट्स इनटू थिन स्लैब्स इजीली। कह रहे हैं स्लेट जो है वो कई सारी उसमें ग्रेन्स होती हैं और स्प्लिट्स होती हैं वो छोटे छोटे स्लैब्स में। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर रूफिंग और मेकिंग ब्लैक बोर्ड्स। कह रहे हैं जिससे क्या होता है, ब्लैक बोर्ड्स बनाए जाते हैं। मार्बल्स आर जनरली वाइट इन कलर, और मार्बल्स जो हैं वो जनरली ज़्यादातर वाइट कलर में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 97। एक्सेप्ट इन केसेज वेयर दे हैव मिनरल इम्प्योरिटीज़। कह रहे हैं अगर उसमें मिनरल की इम्प्योरिटीज़ होंगी तो वो डिफरेंट कलर के हो जाएंगी। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स आर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। कह रहे हैं मिनरल जो है वो दूसरी एक नेचुरल इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। दे अकर इन द रॉक्स ऑफ द अर्थ सरफेस, जो कहाँ पाई जाती है, अर्थ सरफेस पर। मोस्ट मिनरल्स आर माइंड, दैट इज दे आर टेकन आउट बाई डिगिंग लार्ज डीप होल्स कैरीड माइंस कॉल्ड माइंस इनटू द अर्थ। मिनरल्स आर यूज एज मेटल्स एंड फ्यूल्स। कह रहे हैं मिनरल्स जो है वो यूज होती हैं मेटल्स की तरह और फ्यूल्स की तरह। नेक्स्ट है मोस्ट मेटल्स अकर एज ओर्स और अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड अर्थ। कह रहे ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो अकर होते हैं कैसे, ओर्स की तरह और मेटल के मिक्सचर की तरह अर्थ पर। दे हैव टू बी रिफाइंड बिफोर दे कैन बी यूज्ड। सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स फाउंड इन इंडिया आर आयरन, कोल, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, एल्यूमिनियम, माइका एंड गोल्ड। ये सभी क्या हैं, आपको कुछ मिनरल्स बताए गए हैं। मेटल्स आर यूज टू मेक मशीन्स, ब्रिज, कार्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, टूल्स एंड यूटेंसिल्स। कह रहे हैं मेटल्स का यूज़ करते हैं हम ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। द रिचेस्ट मिनरल स्टेट इन आवर कंट्री इज़ झारखंड। इट इज़ ऑफन कॉल्ड द मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि झारखंड को मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादातर बनाई जाती है, ज़्यादा है मतलब। अमंग मिनरल्स फ्यूल द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। कह रहे हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है। कोल इज़ बर्न इन होम्स। कोल जो है वो घरों में जलाया जाता है। एंड यूज टू ड्राइव रेलवेज इंजन्स एंड रन मशीन्स। और रेलवे इंजन्स को ड्राइव चलाने के लिए यूज़ किया जाता है और मशीन्स को चलाने के लिए। वंस कोल वॉज कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स वेरियस यूज़। कह रहे हैं कि इसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं यानी कि काला सोना, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेट्रोलियम इज़ यूज टू ड्राइव मशीन्स। कह रहे हैं कि पेट्रोलियम जो है उसका हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, मशीन्स को चलाने के लिए, ट्रेन्स को चलाने के लिए, एंड ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स, और जो जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की व्हीकल्स हैं उनको चलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ ऑफन कॉल्ड द लिक्विड फ्यूल, लिक्विड गोल्ड, और इसलिए हम इसको लिक्विड गोल्ड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि लिक्विड नेचर में, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, लिक्विड फ्यूल। नेक्स्ट है नेचुरल गैस इज़ यूज इन होम्स एज कुकिंग गैस। कह रहे हैं कि नेचुरल गैस जो है वो यूज़ होती है हमारे होम्स में। कैसे हम यूज़ करते हैं उसको, एज अ कुकिंग गैस, यानी कि उस पर हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रेस नेचुरल गैस मीन्स CNG। CNG इज़ यूज टू ड्राइव व्हीकल्स। इट इज़ अ पॉल्यूशन फ्री फ्यूल। कह रहे हैं इसका हम यूज़ करते हैं व्हीकल्स को ड्राइव चलाने के लिए। ये क्यों, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन जो है वो, प्रदूषण जो होता है वो नहीं होता है। मोस्ट व्हीकल्स इन दिल्ली एंड मुंबई मेक यूज़ ऑफ CNG दीज डेज। कह रहे हैं कि ज़्यादातर CNG का यूज़ किया जाता है मुंबई में और दिल्ली में। ठीक है, व्हीकल्स के लिए इन दिनों, दीज डेज यानी कि इन दिनों। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल। कह रहे हैं मिनरल जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। इट मीन्स, इसका मतलब है वंस दे आर यूज दे कैन नॉट बी मेड अगेन। कह रहे हैं अगर एक बार इसका यूज़ कर लिया तो हम इसको दोबारा से नहीं अपनी न्यू पहले वाले स्टेज में ला सकते हैं। मिनरल डिपॉजिट्स आर लिमिटेड। कह रहे हैं मिनरल जो डिपॉजिट है वो लिमिटेड है। दे कैन नॉट लास्ट फॉर एवर, वो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। सो वी मस्ट यूज़ दैम केयरफुली। कह रहे हैं कि वो उनका हमें ध्यान से यूज़ करना चाहिए। देयर आर सम वेज थ्रू विच वी कैन कंजर्व मिनरल्स। कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे हम मिनरल्स को कंजर्व मीन्स बचा सकते हैं। फर्स्ट है वी शुड यूज़ बाइसिकल टू गो फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। कह रहे हैं कि अगर हमें कहीं पास जगह पर जाना हो तो हमें बाइसिकल का यूज़ करना चाहिए। मैनी नेबर्स कैन गो टू देयर ऑफिसेज इन अ सिंगल व्हीकल। कह रहे हैं ज़्यादातर जो लोग होते हैं उन्हें ऑफिस जो है वो सिंगल व्हीकल से ही जाना चाहिए। वी शुड यूज़ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज द सन, विंड, वाटर एंड अर्थ। कह रहे हैं कि हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि सन, वाटर, विंड और अर्थ है। पेज नंबर 97 यहाँ हम लोग का कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 98। दीज आर परमानेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कह रहे हैं ये क्या है, परमानेंट सोर्स है, परमानेंट सोर्स है किसकी, एनर्जी की। दे विल लास्ट फॉर एवर। कह रहे हैं कि ये जो है
लास्ट फॉर एवर यानी कि रहने वाली हमेशा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दीज सोर्स इज़ दैट दे गिव अस पॉल्यूशन फ्री एनर्जी। कह रहे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसका ये है रीज़न, यानी कि वो ये है कि ये जो है ये हमें फ्रीली मिलती है, यानी कि हमें इसके लिए कोई भी रुपये जो है वो खर्च नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉल्यूशन। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन क्या है, यानी कि पॉल्यूशन किसे कहते हैं, प्रदूषण को। ठीक है, एयर वाटर एंड सनलाइट आर इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। कह रहे हैं एयर वाटर सनलाइट जो है ये सभी क्या हैं, हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, इसेंशियल हैं। दीज आर नेचर्स गिफ्ट टू ह्यूमंस। कह रहे हैं नेचर्स का गिफ्ट है ये ह्यूमंस के लिए। मैन हैज़ मेड दीज गिफ्ट्स अनफिट विद हिज एक्टिविटीज़। कह रहे हैं मैन जो हैं अपनी यानी कि इन चीज़ों की हेल्प से यानी कि उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनकी हेल्थ के लिए अनफिट है। द ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज कमिंग आउट फ्रॉम व्हीकल्स। कह रहे हैं ज़्यादा अमाउंट में स्मोक है, हार्मफुल गैसेज हैं जो हमारी व्हीकल से निकलती हैं, फैक्ट्री से, पावर प्लांट से, एरोप्लेन एंड एटॉमिक एक्सप्लोजन्स पॉल्यूट एयर एंड वाटर, और जिससे हमारा एयर और वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। नेक्स्ट है द कॉमन सोर्स ऑफ एयर pollution are discharged from factories, the common source of air pollution are vehicles, factories, burning of wastes and atomic explosion। कह रहे हैं कॉमन जो सोर्स है एयर पोल्यूशन की वो क्या क्या हैं, व्हीकल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, बर्निंग ऑफ वेस्टेज है और एटॉमिक एक्सप्लोजन्स हैं। एयर पोल्यूशन कॉजेज डिजीजेज सच एज अस्थमा, लंग कैंसर, ब्रोंकिटिस एंड रैशेज ऑन द स्किन। कह रहे हैं कि एयर पोल्यूशन जो है वो इनकी वजह से होता है। द कॉमन सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज। कह रहे हैं जो कॉमन सोर्स है वाटर पोल्यूशन का वो डिस्चार्ज होता है कहाँ से, फैक्ट्री से, फर्टिलाइजर से एंड इंसेक्टिसाइड्स यूज्ड इन द फील्ड एंड गार्बेज डम्प्ड इनटू अ रिवर। कह रहे हैं इन विलेज वाटर गेट पोल्यूटेड when people wash their clothes on bath their animals in a pond or rivers। कह रहे हैं कि विलेजेस में जहाँ गांव जो होते हैं, गांव देहात में क्या करते हैं लोग बाग जो होते हैं वो खुद भी और जानवरों को भी या कपड़े भी वाटर में, पॉन्ड्स, नदी तालाब में धो लेते हैं, जिससे जो हमारा नदी तालाब है वो गंदा हो जाता है। इट मीन्स पॉल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज अ नंबर ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेज सच एज कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस एंड डायरिया। कह रहे हैं पॉल्यूटेड वाटर से वाटर बॉर्न डिजीजेज भी हो सकती हैं, जिस जो कौन कौन सी हैं, कॉलरा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है और डायरिया है। नेक्स्ट है देयर इज अनदर काइंड ऑफ पोल्यूशन कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। कह रहे हैं एक और अलग तरह का पोल्यूशन होता है जिसको हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू लाउड नॉइस इन द एनवायरनमेंट। जो किसकी वजह से होता है, तेज़ जो आवाज़ होती है हमारे एनवायरनमेंट में। The loud music played during marriages, festivals and elections are the major cause of noise pollution। कह रहे हैं कि शादियों में या फेस्टिवल्स में या फिर इलेक्शंस में जो हमारी नॉइस होती है, आवाज़ होती है, उससे क्या होता है नॉइस पोल्यूशन, यानी कि आवाज़ जो है उससे भी प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है। नॉइस पोल्यूशन अफेक्ट आवर ईयर्स। कह रहे हैं नॉइस पोल्यूशन जो है वो हमारे ईयर्स को ख़राब कर सकते हैं। इट कैन मेक अ पर्सन परमानेंट डीफ। इससे क्या हो सकता है, इंसान जो है परमानेंटली बहरा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर लास्ट सेकंड जो है वो कंप्लीट होता है पेज नंबर 98 पे। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 99। फर्स्ट है इसमें हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे which rocks are formed due to molten rocks material। कह रहे हैं कि जो molten rocks material हैं इससे हमारी किस तरह की जो which rocks are formed, कब फॉर्म, जब molten rocks जो है मटेरियल उनकी वजह से किस तरह की रॉक जो है वो फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये है हमारा सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक या फिर इग्नियस रॉक। तो वो कौन सी है, इग्नियस रॉक। सेकंड है विच नेचुरल रिसोर्सेज अकर्स इन द रॉक्स ऑफ द अर्थ सरफेस। कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारी, मिनरल्स, पेट्रोलियम या फिर ग्रेनाइट, तो वो क्या है, मिनरल्स। नेक्स्ट थर्ड है विच गैस इज यूज इन होम्स एज कुकिंग गैस। खाना बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एलपीजी। क्वेश्चन आंसर कॉपी में नोट डाउन करेंगे वरना हम बुक में चैप्टर में टिक करेंगे। फर्स्ट है, नेक्स्ट है सी ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है ग्रेनाइट एंड प्यूमाइस आर इग्नियस रॉक। कह रहे हैं ग्रेनाइट और प्यूमाइस जो है वो क्या है, इग्नियस रॉक है, ट्रू। सेकंड है मोस्ट मेटल्स अकर एज ओर्स। कह रहे हैं ज़्यादातर मेटल जो हैं वो ओर्स की तरह अकर हैं, ट्रू। सीएनजी इज़ अ गुड फ्यूल। सीएनजी जो है वो अच्छा फ्यूल है, ट्रू, तभी हम उसका यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। कोल वॉज वंस कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड, ट्रू। कोल को हम क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट है राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनकी दो एग्जाम्पल्स जो हैं वो लिखनी है, ये आप लोग इसको होमवर्क में करेंगे। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स की लिखेंगे,
नेक्स्ट आप इग्नियस रॉक्स की लिखेंगे और नेक्स्ट आप मेटामॉर्फिक रॉक्स की लिखेंगे। अब सेम पेज नंबर 99 पर ही यहाँ देखिए आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ आर इग्नियस रॉक्स फॉर्म। कह रहे हैं इग्नियस रॉक जो है वो कैसे फॉर्म होती है। यहाँ आ जाए पेज नंबर है 96 पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे दीज को कैंसिल करके लिखेंगे इग्नियस रॉक्स are formed from molten rock material or when the hot liquid minerals come from the inside the earth. It comes out through cracks on the earth's surface and then cools down to form the rocks. ठीक है, these rocks कैंसिल कर देना, igneous rocks हेडिंग की तरह नहीं लिखना, एक पैरा लिखेंगे। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर नंबर 1, ठीक है, जो किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 96। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सामने यहाँ पर लिखेंगे पेज नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 2 हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म। अब सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं, यहाँ आ जाएं पेज नंबर है 96। यहाँ से लिखेंगे वाटर विंड एंड स्नो कैरी विद देन स्मॉल पीसेस ग्रेवल्स एंड पेबल्स दे आर डिपोजिटेड ऑन द सरफेस द सॉइल एंड ग्रेजुअली गेट कवर्ड बाय मेनी लेयर्स ऑफ द सॉइल। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हो जाएगा आंसर नंबर 2। वैसे हमारा कंप्लीट आंसर जो होता वो हमारा होता यहाँ तक, लेकिन हम लोग उसको यहीं तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 96। तो यहाँ पर भी हम लोग पेज नंबर 96 ही शो करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ। कह रहे हैं अर्थ जो है वो किसकी बनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे द अर्थ के बाद यहाँ पर लिखेंगे इज़। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ, अर्थ जो है वो हमारी किसकी बनी है, रॉक्स की। अर्थ जो है वो हमारी किसकी बनी है, रॉक्स की बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है 4th व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। अब हमें इसमें बताना है कि फॉसिल फ्यूल जो हैं वो क्या है। तो अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया थे, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेज हैं, ये सभी क्या हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ से लेंगे, देखिए कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। इतना लिखने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर नंबर 4। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लिखने के बाद नेक्स्ट लिखेंगे, पेज नंबर 97 पर है, नेक्स्ट लिखेंगे आर फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। पेज नंबर 97 सबसे पहले लिखेंगे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, नेक्स्ट लिखेंगे आर फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। ये हो गया पेज नंबर 97 पर इसका आंसर था। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं लेसन नंबर 14 के, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। जब तक यहाँ तक आप सभी को अपना वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में नोट डाउन करेंगे। थैंक यू।